जिंदाबाद 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 विस्थापित एकता जिंदाबाद 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 विस्थापित एकता जिंदाबाद 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 झारखंड के बीच शहीद अमर रहे अमर रहे अमर रहे। जय झारखंड जय झारखंड। आदिवासी मूलवासी एकता जिंदाबाद 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 आदिवासी मूलवासी एकता जिंदाबाद 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 आदिवासी मूलवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विस्थापितों को हक अधिकार देना होगा देना होगा विस्थापितों को हक अधिकार देना होगा देना होगा সবাই বসো। আমার নাম হচ্ছে মনোহর মাহাতো। তোমাদের কদিন এলো এখানে আমরণ অনুষ্ঠানে বসে? আজকে আমার হচ্ছে 56 দিন। তো মানে উপর দিলে কোনো মতলব শুনবাই নাই নাকি? আমি 22 ফেব্রুয়ারি অনশন বসিয়েছি। 22 ফেব্রুয়ারি 23 ফেব্রুয়ারি একটা বিভাগীয়কে এডি সাহেব বিভাগীয় স্তরে পাঠায় নিয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত আর বিভাগের থেকে যে ওরা কোনো বলছে যে আমরাকে কোনো খবরেই আসে নাই। এইখানে আমরা চুপচাপ আছি এখন পর্যন্ত। মানে রিপোর্ট, বাস্তবিক রিপোর্ট এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে কেউ নাই আর কেউ দেয়ও নাই। একটা বিশেষ রিপোর্ট আমি 2 দিন পাঠালাম সচিবালয়, একদিন তো বললো ক্যাবিনেটকে পাঠাই নিয়েছি। দ্বিতীয়বার যখন পাঠাই তখন বললেন যে নাই এখন আজকাল পরশু ছুটি আছে, সোমবার দিন যাব। সোমবার দিন আসার কথা, আমরা সারাদিন অপেক্ষা করলি কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত আর উনি আলেন নাই। সন্ধ্যায় রিপোর্ট পাচ্ছি ফির ছিটফুট যে নাই উনি সবকে ডাকিয়েছেন। এবার কত দূর সত্য বটে কত দূর মিথ্যা বটে সেটুকু আমি আর কোনো বলতে পারছি নাই। কি হলো দুঃখের কথা। তবে আমি যেটুকু আধার নিয়ে আসিয়েছি, আমি যখন বীরপুর একাই অনশন 116 গাঁয়ের অনশনের জন্য আমি একাই বসিয়েছি। তবে আমি আর আশা আছে যে আমি না সমাধান হওয়া পর্যন্ত আমার অনশনী কাণ্ডের থেকে উঠবে নাই, বলে আমি শহীদ হয়ে যেতে পারি, কোনো ক্ষতি নেই। তো বলছি তোমাদের কি কি মাগ আছে? আমার মাগ আছে 9টা। আমার 1 নম্বর मांग है विस्थापित के ग्रामों का नाम नेट में दर्ज करना। क्या আমি একটা পূর্ণ विस्थापित, আমি একদিন জাতি प्रमाणपत्र যখন बना जाए तखन बोलते आपका गांव नेट पे लोड नहीं होगा, आपका जाति नहीं बनेगा, दूसरा कहीं के परिचय दीजिए। तो हम अगर डीड का शो करेंगे और जाति निकालेंगे तो मेरा तो जाति में प्रमाण डीडे का रहेगा ना, तो हम खतियान जगह कहाँ से हम प्रमाण देंगे? तो जो विस्थापित किया है हम लोगों, तो हम लोग को कहाँ लेकर जाके पहुँचा के रखा हम लोगों को? तो हम लोग न घर का न घाट का हो गया, हम लोग एकदम रिफ्यूजी बना दिया है हम लोगों को। इसलिए मेरा 1 नंबर पॉइंट है कि स्थायी प्रमाण पत्र जो ग्राम है उसका एकदम रहना चाहिए, और दूसरा जो का है वो वर्तमान पता। लेकिन नेट में लोड नहीं करेगा, ये तो बहुत बड़ा दिक्कत की समस्या की बात है। यही मेरा 1 नंबर मांग है। 2 नंबर मांग पूर्ण एवं आंशिक विस्थापितों का विकास पुस्तिका निर्गत करना। देखिए कोई कॉलेज में एडमिशन लेता है तो पहले एडमिशन के बाद ही उसको परिचय पत्र मिलता है। तो हम लोगों का जो विकास पुस्तिका ये तो परिचय पत्र है विस्थापितों के लिए। तो विस्थापित के लिए परिचय जो ये मतलब बनाने के 1-2 साल पहले सबको मिलना चाहिए, लेकिन 35 साल से हमको परिचय पत्र ही अभी तक नहीं मिला है। इसलिए मेरा 2 नंबर परिचय है कि डिमांड है कि हम सब जितना भी विस्थापित हैं सबको परिचय पत्र हम लोगों को कम से कम मिलना चाहिए। उसके बाद जो अलग बात है, ये 2 नंबर मेरा पॉइंट है। और 3 नंबर पॉइंट है
जमीन संबंधी समस्या का समाधान और मुआवजा भुगतान। जैसे जमीन में कोई आसान का कोई सादा कागज में आपत्ति कर दिया, अभी तक रुपया गिरा हुआ है, लेकिन उस तो गिरा होता ही नहीं रहना चाहिए। इसको कम से कम दोनों पार्टी के बुला के समाधान करना चाहिए। लेकिन ऐसा हमको बहुत सा देखने को मिला है कि जमीन आपत्ति किया, अभी तक रुपया गिरा हुआ है। मेरा ही जैसे गोविंदपुर में एक ब्राह्मण है, 6 भाई हैं, सबका जमीन अलग अलग बंटवारा कर दिया है, सबको जमीन बेचा है। एक आदमी बोला कि नहीं, मेरा सब जगह आपत्ति है, जमीन अभी तक पेमेंट रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? कुछ कहाँ तुम्हारा अंश है, उसका निर्णय अभी तक विचार विमर्श कुछ नहीं हुआ है। तो कहिए सर, इसकी सब की पहला आवाज तक रहना चाहिए। यही मेरा 3 नंबर समस्या है। और चौथा नंबर है उम्र सीमा पार होने पर नौकरी के बदले पैकेज का भुगतान। देखिए, जब से उन तो प्रत्येक विकास पुस्तिका में नौकरी का वादा किया है, तो हम लोग आज मिलेगा कल मिलेगा नौकरी बोलते बोलते 60 साल जिनका बीत गया, उनको तो जैसे जो सर्विस का उनका रिटायरमेंट होता है, तो उस तरह हम लोगों का भी कुछ पैकेज मिलना चाहिए 60 साल बाद होने के बाद। इसलिए ये वाला हम एक दबा रखे हैं कि अगर नौकरी नहीं हुआ, 60 साल पार हो गया, तो हमको पैकेज तो कुछ देना पड़ेगा। यही मेरा समस्या है, मांग है। और 5 नंबर है विस्थापित समिति की स्वीकृति। ये जो विस्थापित लोग जो 116 गाँव का है, एक तो हमको तो समिति अनिवार्य है बनाने के लिए, क्योंकि अगर समिति बनेगा तभी हम लोगों को जानकारी मिलेगा कि कहाँ तक क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सोचिए, आज ये घर जो सफाई के फिनिशिंग काज है, हम कान में सुने हैं, भाई सही है कि गलत है बोल नहीं सकते, फिनिशिंग के लिए 6 करोड़ रुपया यहाँ दिया गया है। तो ये क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं? ये सब का बिहारी का ही हाथ है, हम लोगों का अधिकार नहीं है ये सब काम करने का। अगर हम लोग मेरा समिति रहता तो ये कोई लाल यहाँ इस फिनिशिंग कर नहीं सकता, तब तो हम लोग समिति भाई विस्थापित भाई हम लोग करते। इसलिए समिति हम लोगों के लिए 1 नंबर करना चाहिए, एक संगठन अनिवार्य है हम लोगों के लिए। इसलिए हम एक रखे हैं कि विस्थापित समिति की स्वीकृति। ठीक ही नहीं? अच्छा, 6 नंबर है विस्थापित हकदार सदस्यों को नौकरी संबंधी समस्या का समाधान। जिसे किसी का नौकरी के हो गया है, फिर रुका गया है कुछ कारणवश, तो ऐसे भी किसी बहुत समस्या है, लेकिन जो रुका गया है तो उसके लिए कुछ कार्रवाई नहीं किया है। लेकिन उसका भी तो जानकारी उनको देना चाहिए कि क्यों रोका, किस कारण रोका। अगर किसी का है, ये तो मेरा समस्या है व्यक्तिगत। हम रिजर्व में ITI किए, रिजर्व में वैकेंट निकाला, रिजर्व में 1 नंबर दो लिस्ट, 1 नंबर किरीबुरु, 2 नंबर मेगातु भेजा। 1 नंबर लिस्ट में मेरा नाम था और मेरा नाम को भेजने के समय साला रोक दिया। इसी के चलते आज 5वां बार मेरा अनशन है, 4था बार हम अनशन बैठे था। हर जगह मेरा मांगे, मेरा नाम क्यों नहीं भेजा गया, इसका जवाब दीजिए, उचित कार्रवाई कीजिए। लेकिन अभी तक कोई जवाब हमको नहीं मिला कि क्यों तुम्हारा नाम नहीं भेजा गया। इसलिए ये मेरा व्यक्तिगत पॉइंट है, इसलिए हम रखे हैं, और किसी का भी हो सकता है। वर्तमान समय में 18 वर्ष होने पर विकास पुस्तिका निर्गत। देखिए सर, आदमी तो पढ़ा लिखा करता है, जो IAB कुछ ट्रेनिंग भी हो गया, 18 वर्ष का मतदाता का अधिकार हो गया, तो नौकरी पाने का तो उसका भी अधिकार हो गया। तो इसमें अगर उनका विकास पुस्तिका मान्यता ही नहीं रहेगा, विकास पुस्तिका उनके नाम पर निर्गत नहीं होगा, तो विस्थापित के आधार पर नौकरी कैसे करेगा? इसलिए मेरा वादा है कि हर 18 वर्ष जिनका हो गया उसको एकदम विकास पुस्तिका, उसके लिए अलग अधिकार होना चाहिए, तब ना अप्लाई करेगा विस्थापित के लिए नौकरी के लिए। और टेक्निकल प्रशिक्षणों को पैकेज का भुगतान। जैसे कोई ITI किया है, हम तो जो नीति में देखे हैं कि डिप्लोमा जो किया है उसको 2 लाख रुपया, ITI किया है उनको 1 लाख रुपया, और 6 में छोटा बड़ा जो ट्रेनिंग किया है उन लोगों को 75 रुपया का 1000 का डिमांड हम देखे हैं। लेकिन वो हम सुने हैं कि किसी को कुछ मिला भी होगा 2 लाख का, और बाद में इन लोग क्या निर्णय किया, हमको आज जवाब मिल रहा है कि आप रिपोर्ट लाइए कितना खर्चा किए हैं, उतना हम लोग दे रहे हैं।
पूरा हम लोग नहीं दे पाएंगे। जब रिपोर्ट है कि 2 लाख का और 1 लाख का उल्लेख किया हुआ है तो उनको 2 लाख मिलना चाहिए। ITI के 1 लाख का जो प्रावधान है उसको 1 लाख देना चाहिए। उसमें रिपोर्ट का क्या जरूरत है कि हमको ये लाइए वो लाइए वो लाइए। इसलिए इसका भी हमें 2-4 गो साथी बोला था, इसलिए ये पॉइंट हम रख दिए हैं। और चाहे जब डिप्लोमा बीटेक किया है और उसका मार्क उसको लेना चाहिए तो उसको 2 लाख दे देना चाहिए। उसमें आनाकानी तो नहीं करना चाहिए, भाव चार्ट दिखाइए, ये दिखाइए वो दिखाइए, ये सब तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, और प्रत्येक विकास पुस्तिका में नौकरी इस अंत में हम लिख दिए हैं। अच्छा, जब विकास पुस्तिका में नौकरी नहीं दीजिएगा तो मेरा और पॉइंट 2-4 गो है, लेकिन वो तो पूरा नहीं हो पाया है। जब सचिव वार्ता में आएगा उसी समय वो सबका भी वार्ता हम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि मत्स्य पालन विभाग हम तो पहले देखे भी नहीं थे, बाद में देखा तो हमको हृदय में थोड़ा चोट लगा कि हाँ भाई ये तो हमको मिलना चाहिए। जैसे मत्स्य पालन विभाग, अरे जिसके जल के मगना के सामने है उसको मछली का अधिकार दिया गया है विस्थापितों को लिए। तब हमको सोचा कि मेरा द्वार के सामने सारा मेरा बालू भी 1-2 महीना हमको रहता है, हमको तो बालू का भंडारण हमको तो जरूर लेना है। कि जब मछली का अधिकार दे चुका है तो बालू का भंडार हमको क्यों नहीं देगा। ये तो मेरा पॉइंट छोड़ा हुआ है। सबको आपके सब लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये पॉइंट भी हमको जोड़ करके सब लोगों सब मिल करके हमको समाधान कर दे। धन्यवाद दादा। हाँ। बोल रहे हैं, तरुण दा, अब जो विस्थापित लोग अभी कम से कम 2 महीना से बैठे हुए हैं, इसमें क्या कुछ करना चाहते हैं? इनको तो मनोहर चाचा को पहले धन्यवाद, जो हमारे 116 गांव विस्थापित जो 86 मौजा के हमारे विस्थापित परिवार हैं, उनका तरफ से धन्यवाद जो हमारे लिए यहाँ अनशन में बैठे हैं। और मैं हमारे सारे जितने भी तमाम नेता लोगों से विनती करता हूँ कि हमारे मनोहर दादा के समक्ष आकर के इनको समर्थन दें और हमारी जो मांगे हैं इनको पूरा किया जाए। मतलब दादा लोगों का आप साथ समर्थन देंगे? हम पूर्ण सहमत हैं, काहे कि हम भी एक पूर्ण विस्थापित परिवार से ही हैं। मेरा गांव हुआ रुयान EPRD, मैं भी एक विस्थापित परिवार से हूं और मेरा भी दुख दर्द है। हम भी जानते हैं, मेरा भी पिताजी का नौकरी नहीं हुआ और ना हम लोग को मुआवजा मिला है और ना ही हम लोग को, जैसे मनोहर दादाजी बोले कि मत्स्य पालन का भी हम लोग का वैसा कुछ नहीं है।